हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, हम इस वीडियो में फिर चैप्टर जो हमारा है एक्ट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। अब हम डिस्कस करेंगे चेक्स क्या होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेक सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली क्या है। अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of the truncated check and a check in the electronic form। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक है उसको भी इंक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन में। चेक एक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफाइड बैंकर को दिया गया है, जिसमें एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज, किसी और तरीके से पेमेंट उसकी नहीं की जाएगी, दैन ऑन डिमांड, डिमांड पे ही उसकी पेमेंट की जाएगी, जब जिसको चेक दिया वही लेके आएगा। तो चेक एक सिंपल प्रोसीजर है। चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ किया जाता है एक स्पेसिफाइड बैंकर को कि ए पेबल ऑन डिमांड, कि जिसको हमने ये दिया है जब वो लेके आए उसको पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे फिर बात आ रही है कि पेबल ऑन डिमांड का क्या मतलब है। इट शुड बी पेबल वेन एवर द होल्डर चूजेज टू प्रेजेंट इट टू द ड्रॉई। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन बैंकर। बच्चों, एक्सप्रेशन बैंकर का मतलब है इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज ए बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है जी। और अब उसके बाद फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स का क्या मतलब है। बच्चों, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब है मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर सोर्स एंड साइंड बाय अ सिक्योर सिस्टम विद अ डिजिटल सिग्नेचर with or without biometric signature and asymmetric crypto system or electronic signature as the case may be। ये सारी चीज़ें भी यदि हो तभी वो चेक ही माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशंस asymmetric crypto system, computer resource, digital signature, electronic form and electronic signature shall have the same meaning respectively assigned to them in the Information Technology Act 2000। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ट्रंकेटेड check means a check which is truncated during a clearing cycle either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the check in writing। so इसका मतलब वो चेक हो गया which is truncated during the clearing cycle either by clearing house or by bank, whether paying or receiving payment immediately the generation of electronic image, जैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट होगी फॉर ट्रांसमिशन, substituting the further physical movement of the checks in writing। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या लिखा है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्लियरिंग हाउस मीन्स the clearing house managed by the RBI or the clearing house as recognized by the RBI। और एक्सप्लेनेशन 3 में क्या है बच्चों। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन asymmetric crypto system, computer science, digital signature, electronic form and electronic signature shall have the same meaning respectively assigned to them in the Information Technology Act 2000। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। A combined reading of section 5 और 6 को अगर समझा जाए which tells us that a bill of exchange is a negotiable instrument, वो एक negotiable instrument है in writing containing an instruction to a third party to pay a stated sum of money as designated further date or on demand, whereas a check तो एक also a bill of exchange है but is drawn on a particular banker and on payable on demand। जैसे आपने चेक का स्पेसिमेन कभी आपने पेरेंट्स के पास भी देखा हो तो उसमें क्या यहाँ पे अमाउंट नाम लिखना होता है जिसको हमने पे करना है, ये डेट आ जाएगी, यहाँ सम ऑफ रुपीज़ और ये बैंक की नाम और उसका बैंक की डिटेल्स और यहाँ पे उसके सिग्नेचर होने होते हैं उस पर्सन के ड्रॉर के। पार्टीज टू चेक कौन सी हैं बच्चों। पार्टीज टू चेक में एक ड्रॉर अ पर्सन, द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक मेक्स द चेक डेटर। ठीक है, जिसने पैसे देने हैं। हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड कंडीशनल। ओके, ड्रॉई कौन है। द स्पेसिफिक बैंक ऑन हुम चेक इज ड्रॉन ही मेक्स द पेमेंट ऑफ द चेक।
इन केस ऑफ चेक ड्रॉ इज ऑलवेज अ बैंक। ड्रॉ किसको किया जाता है? हमेशा एक बैंक को ही किया जाता है। एंड ड्रॉ इन केस ऑफ नीड when the bill is on the endorsements thereon, the name of any person is given addition to the drawee to be resorted in the case of need. Such person is called drawee in case of need, अगर वो इंडोर्स करने वाला हो चेक तो। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पेई कौन है बच्चों? पेई यहाँ पे आएगा द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशूड, टू whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid is called the payee. The payee may be the drawer himself or a third party. check check में अब क्या आएगा बेटा? the person who makes the maker, वो क्या बन गया? drawer. person who is directed to pay, बैंक को पे करना होता ना तो वो ड्रॉई हो गया। person in whose favor issued, payee, मान लो ए ने सी को पैसे देने हैं, ठीक है ना, तो बैंक के थ्रू जाएगा और ये सी जिसको पैसे मिलने हैं, पेई वो हो गया। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चेक। तो सबसे पहले ऑल इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वही इसमें आएंगे, और इसके साथ वो एक जो स्पेसिफाइड बैंकर ज़रूर इसमें होगा और पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बच्चों ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक और वेयर द नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर, और वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, उस पर नाम नहीं होता। ठीक है जी। और उसके बाद ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर और पेबल टू ऑर्डर ए पर्सन। ठीक है। वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट का मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है कि यदि किसी और को ट्रांसफ़र करना है, तो दूसरे कौन से हो गए? इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी मेंशन होना चाहिए। बियरर में नेम ऑफ पे इज ब्लैंक, पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर। ठीक है। नेम ऑफ पे स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर, पेबल टू द ऑर्डर ऑफ ए पर्सन। द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, द लास्ट इंडोर्समेंट इज फुल, नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो गए? अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन ऑन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इंडिया शैल बी डीम टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। जो इंडिया के अंदर ही बनेगा, पेमेंट भी इंडिया में करनी है, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो कहलाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो यहाँ पे पहले एक बार इनलैंड को अच्छी तरह समझ लेते हैं। प्लेस क्या है, चाहे वो क्या हो गया? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन मेड इन इंडिया, पेबल इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेजिडेंट इंडिया आर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स बच्चे कौन से हैं? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इन विच वन विच इज़ नॉट एन इनलैंड, अंडरस्टूड, जो इस इनलैंड में नहीं आया, कवर होता, वो किस में कवर हो जाएगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में। चाहे वो कोई प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ड्रॉन मेड आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया प्लस मेड पेबल इन इंडिया, ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया प्लस पेबल आउटसाइड इंडिया, ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया। तो इन तीनों केसेस में अगर कोई भी है तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन बिल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी ऑफ मेकर, ड्रॉअर ऑफ फॉरेन बिल क्या होगी? इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री, द लाइबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉअर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज or check is regulated by in all essential matter by the law of place where he made the instrument and the respective liability of the acceptor and endorser by the law of place where the instrument is made payable। मतलब यदि तो उस कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसके हिसाब से चलेगा, नहीं तो अगर कोई एब्सेंट है, उसमें कोई हमने एग्रीमेंट नहीं किया, हमारी कंट्री ने उसकी कंट्री के साथ
कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे हैंडल करना है, तो जहाँ पे वो चेक बना हुआ है, चाहे हमने बनाया हुआ है या बाहर वाले ने किसी ने बनाया, तो उस कंट्री के जो लॉज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनलैंड और आउटलैंड को हम फॉरेन भी बोल सकते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स चेक आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, एंड व्हेन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक इज नॉट। ठीक है, तो ड्रॉन मेड इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया, ये तब नहीं होंगे वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मेड पेबल और ड्रॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया, पेबल पेड मेबल इन इंडिया, तब ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे। ओके, इन कोर्ट एंड एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स, इन चोटे इट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट दैट आर इनकम्प्लीट इन सर्टन रिस्पेक्ट, इसका मतलब वो इनकम्प्लीट हैं। द ड्रॉर, मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे साइन और डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन इन हिज कैपेसिटी, लीविंग द इंस्ट्रूमेंट ईदर होली ब्लैंक और हैविंग रिटन ऑन द वर्ल्ड इनकम्प्लीट। ठीक है बच्चों, such an instrument is called insured instrument. It give a power to its holder to make a incomplete by writing any amount either within the limits specified wherein and where the limits specified by the stamps affixed on it. ठीक है जी, द प्रिंसिपल इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे कौन सा बेस होगा? प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, मतलब इनकम्प्लीट है। The drawer, maker, acceptor, endorser of negotiable instrument may sign or deliver the instrument to another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank or having written on it word incomplete. Incomplete लिख कर यदि वो दे रहा है तो liability कोई किसकी आएगी? The person signing or delivering the such instrument is liable both to a holder or holder to in due course. और होल्डर को कौन होगा बच्चों? द होल्डर ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। और उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स हाउएवर रिकवर एनी अमाउंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो गए? वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रक्टेड ईदर बाय अ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट एज ईदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी देन हेंस forward treated accordingly. Thus an instrument which is vague and cannot be clearly identified either as a bills of exchange or a promissory note, उसको ambiguous बोलेंगे। In other words, such an instrument may be constructed either as promissory note or bills of exchange, जिसका पता ही नहीं क्या चल रहा तो उसको हम ambiguous ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। Thus after exercising his option the holder cannot change that it is other kind of instrument, क्योंकि सेक्शन 13 क्या कहता है और ये उसकी डिस्क्रिशन है टू ट्रीट इट एज ईदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल देयरफॉर बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। ये उसकी मर्जी है कि उसको वो कैसे ट्रीट करता है। अब आगे बच्चों आ रहा है नेगोशिएशन ट्रांसफर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वंस ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है फॉर वन पर्सन टू अनदर। द राइट्स इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर वन पर्सन टू द अनदर। और सेक्शन 14 इसका क्या कहता है? व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन विद अ व्यू टू कॉन्स्टिट्यूट अ पर्सन होल्डर देयरऑफ, द इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू हैव बीन नॉट नेगोशिएटेड। Thus there is a transfer of ownership of the instrument. Negotiable instrument may be negotiated either by delivery when these are payable to bearer or by endorsement and delivery when these are payable to order. तो उसके बाद क्या आएगा बच्चों? मोड ऑफ नेगोशिएशन में कैसे आ गया? पेबल टू द बेरर, पेबल टू द ऑर्डर। इधर जब पेबल टू बेरर जा रहा है तो वो क्या आ जाएगा बेटा? बाय डिलीवरी, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। और यहाँ पे जो डिलीवरी आएगी इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। तो इसके जो 2 पॉइंट्स है बच्चों वो ये है कि अ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू अ बेरर इज नेगोशिएबल बाय द डिलीवरी देयरऑफ
और प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू एन ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर एंड डिलीवरी देयर ऑफ। ठीक है जी। चलो अब करेंगे बात नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कैसे आएगा बच्चों? वो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58, instruments obtained by unlawful mean or for unlawful consideration, a promissory note, bills of exchange or check payable to a bearer is negotiable by delivery thereof। और इसकी एक्सेप्शन क्या है बच्चों? a promissory note, bills of exchange or check delivered on condition that it is not to take effect except in a certain event is not negotiable। ठीक है, unless such event happen। जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगी, प्रॉमिसरी नोट वो कभी भी डिलीवर कंडीशन नॉट टू टेक एक्सेप्ट सर्टन इवेंट, जब तक वो सर्टन इवेंट हैपन नहीं होगी तब तक वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। चलिए नेगोशिएशन कैसे है? बाय इंडोर्समेंट। बच्चों सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन क्या है बच्चों? डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इसेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बेयरर और ऑर्डर for effecting the negotiation. The delivery must be voluntarily and the object of delivery should be to pass the property in the instrument to the person or to whom it is delivered, जिसको वो दिया गया है। ठीक है, the delivery can be actual or constructive। Actual delivery takes place when the instrument changes hand physically। Constructive delivery when instrument is delivered to agent, clerk, servant ऑफ द इंडोर्सी। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से होनी चाहिए। और सेक्शन 46 क्या कह रहा है? एंड इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनली और फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज ओनली, द प्रॉपर्टी इन इट डजंट पास टू द ट्रांसफरी दो इट इज इंडोर्स टू हिम अनलेस द इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनटिल डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड रिकवरेबल। और बच्चों डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज वो कैसे होगी? नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बिटवीन द पार्टीज एज बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन। डिलीवरी टू बी इफेक्चुअल must be made by the parties making, accepting or endorsing the instrument or by a person authorized by him in that behalf। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद आएगा यहाँ पे as between such parties and any holder of the instrument other than a holder in due course। और दूसरी तरफ है ये, it may be drawn with the instrument was delivered conditionally on or for a special purpose only and not for the purpose of transferring absolutely the property therein। ठीक है बच्चों, तो बेटा यहाँ तक का टॉपिक हम अभी इस वीडियो में करते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑनर से आगे वाला, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स इन अकाउंट्स, तो उसका ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्ट को, ये जो चैप्टर है हमारा, इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। तो बच्चों आप इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी मेरे साथ ही कर लेना। विशिंग यू गुड लक।